दोस्तों, बिच्छू दुनिया के सबसे खूंखार जीवों में से एक है। ये शिकारी प्रजातियां हैं जो अर्चिंडा परिवार से संबंधित हैं। किस परिवार में मकड़ी, टीक और घून जैसे 8 पैर वाले कीड़े शामिल हैं। और जो चीज इस अर्चिड्स को खास बनाती है वो है इनकी पूंछ, जो असल में एक टेल्सन नामक एक स्ट्रिंगर है, जिसमें बहुत ही खतरनाक जहर होता है जो एक वयस्क व्यक्ति को मार सकता है। ये दुनिया भर में कई जगहों पर पाए जाते हैं, खासकर अंटार्कटिका को छोड़कर ठंडे और ठंडे क्षेत्रों में। इनके पास प्रजनन का एक अलग तरीका होता है जो दूसरे अर्चिन से बहुत ही अलग होता है। बिच्छू का शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला सिर, दूसरा पेट और तीसरा पूंछ है। साथ ही इसके पास आंखें, मुंह, पंजे और चलने के लिए 8 पैर होते हैं। इनके पास एक मोटा कंकाल जैसा शरीर होता है जो इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। इसके पेट पर 7 खंड बने होते हैं जिन्हें ओपिस्टोसोमा कहा जाता है। वहीं इसकी पूंछ में 5 खंड बने होते हैं और आखिरी खंड में नुकीला डंक मौजूद होता है जिसमें खतरनाक जहर होता है। अगर बात करें इसके आकार की, तो एक वयस्क बिच्छू की लंबाई लगभग 2 इंच तक होती है, जबकि बड़ी प्रजातियां 7 इंच तक बढ़ सकती हैं। और अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 1700 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बिच्छू का जीवन चक्र विभिन्न प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। कुछ बिच्छू होते हैं जो अधिकांश यौन प्रजनन करते हैं, और कुछ बिच्छू की प्रजातियां ऐसी होती हैं जो पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां ये बिच्छू बिना यौन प्रजनन के प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, जिसके बाद अनफर्टिलाइज अंडे पेट में विकसित होते हैं। और एक बार जब ये बिच्छू आखिरी बार मोल्टिंग करता है तो ये वयस्क होने की प्रक्रिया तक पहुंच जाता है। यानी ये प्रक्रिया जीवन भर प्रजनन के लिए चलती रहती है। दोस्तों, बिच्छू के मिलन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इस बिच्छू को मिलन के लिए अपने प्रजाति की मादा की जरूरत होती है। और इस बात का पता लगाने के लिए ये अपने फार्मोन और कंपन का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक बार इन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला इन्हीं की प्रजाति का है, तो ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 1 घंटे से लेकर 1 दिन तक का समय लग सकता है। वो इसलिए कि इस प्रक्रिया के दौरान नर को मादा के जनन अंगों को खोजने में समय लगता है, और ये समय जितना अधिक होगा, मिलन की प्रक्रिया भी उतनी ही लंबी होगी। इसीलिए नरों पर इस प्रक्रिया का भार बहुत अधिक होता है, क्योंकि अगर इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है तो मादा इस मिलन प्रक्रिया को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। और अगर मिलन की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद नर को मादा से बहुत जल्दी दूर भागना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये संभावना बनी रहती है कि मादा एक नर पक्षी में बदल जाए और नर को खा जाए। हालांकि ये आमतौर पर सिर्फ कुछ मामलों में ही देखने को मिलता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ बिच्छुओं का गर्भकाल बहुत लंबा होता है, और ये कुछ महीनों से लेकर 1 वर्ष के बीच हो सकता है, जो कि प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। तो जैसे ही मादा की गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे देने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करती है, ताकि इसे बच्चे देने में कोई परेशानी ना हो। और जैसे ही इसे कोई सुरक्षित स्थान मिल जाता है, उसके बाद ये घोंसला बनाना शुरू करती है। और जैसे ही इसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे देना शुरू करती है कि ये एक बार में 100 बच्चों को जन्म दे सकती है। और जन्म के समय इन बच्चों का रंग सफेद होता है। तो जैसे ही ये अपने सारे बच्चों को जन्म दे देती है, उसके बाद ये सारे बच्चे मादा की पीठ पर सवार होने लगते हैं। यानी ये बच्चे मादा की पीठ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय ये अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होते और इन्हें भोजन और पानी की जरूरत होती है। और ये अपनी माँ की पीठ पर सवार होकर ही ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। और इस तरह ये लगभग 50 दिनों तक अपनी माँ की पीठ पर बने रहते हैं और रेंगते रहते हैं। और इस दौरान ये मोल्टिंग की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं, जहाँ ये 8 से 10 बार अपनी त्वचा को बदलते रहते हैं।
और जब जब ये अपनी त्वचा को बदलते हैं, तब तब ये आकार में बड़े होते चले जाते हैं और इस तरह ये वयस्क होने की अवस्था में पहुंचने लगते हैं। क्योंकि 50 दिनों के बीतने के बाद ये सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाने लगते हैं, जिसके बाद भी ये समय समय पर मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं और इन्हें पूरी तरह से वयस्क होने में लगभग 4 से 5 सालों का समय लग जाता है। अगर बात करें इनके शिकार की, तो ये बिच्छू स्पर्श और ध्वनि के माध्यम से अपने शिकार को महसूस करते हैं और इस तरह ये कई छोटे बड़े कीड़ों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं और इस समय अंतराल के बीच ये धीरे धीरे पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। तो जैसे ही ये बिच्छू पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये मादा की तलाश में निकल पड़ते हैं। मादा की तलाश में मीलों की दूरी तय करते हैं और जैसे ही इन्हें अपनी प्रजाति की मादा मिल जाती है, उसके बाद ये मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इस बिच्छू का जीवन काल 6 से 10 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज्यादा हो सकता है।